तो आज के श्लोक में भगवान बताते हैं कि बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश और बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि सब जीवात्मा जो है वे सब मेरे सनातन अंश। तो ये यहाँ भगवान के लिए मेरे कि ये सब जितने भी जीव है ये मेरे हैं और वे मेरे जो है विनाश। जिस प्रकार से अग्नि की जो चिंगारी है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है? अग्नि से। तो इस प्रकार से हम सब जीव जो है हम सब कृष्ण के से उत्पन्न हुए हैं या हम कृष्ण के भाग हैं, हम कृष्ण के अंश। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे कि सभी जीव मेरे अंश। और आगे भगवान ये भी बताते हैं कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं पर सभी, जैसे कि जितने भी पशु हैं और जितने भी बड़े बड़े देवता हैं, जैसे कि ब्रह्मा शिव जी, ये सब जो है मेरे अंश, भगवान के अंश। और वे क्या है यहाँ पे? जीव भूत सनातन। तो मतलब सब लोग जितने भी अ, जीव है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये सब जो, और वे हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि इस बद्ध अवस्था में वे अंश बने हैं, लेकिन सनातन हमेशा के लिए मेरे अंश हैं। पर इस बस बद्ध अवस्था में वे बंदी बन गए। कैसे? एक श्रृंखला या चेन से जो दिखाई नहीं देती है। और इसमें सबसे बड़ा जो मुख्य है वो मन है। और मन यही कार्य करता है कि हमें यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में घुमाता है। आज भी सुबह को चर्चा हो रही थी भागवतम में, और हम देखते हैं कि भागवतम और भगवद गीता में जो भगवान बताते हैं जुड़े हुए हैं। भगवद गीता में भगवान जो है सूत्र बताते हैं और इसका विस्तार रूप से समझाया जा रहा है भागवतम में। इसीलिए हमें भगवद गीता भी पढ़नी है और भागवतम को भी पढ़ना है। ये दो दो जो ग्रंथ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता है जो कुछ भी अगर भगवद गीता में और भागवतम से द्वारा, उदाहरण से द्वारा हमें ये बात समझाया जाता है। जैसे कि अभी हम जो
भागवतम के चौथे स्कंद के 26वें अध्याय में महाराजा पुरंजन का ये उपमा दे दिया है, से हम समझ सकते, क्योंकि अ, महाराज पुरंजन जीवात्मा के प्रतीक है, और ये मन और बुद्धि, ये सब जो है एक साथ चल रहे हैं, और मन तीनों गुणों के अंदर फंसा हुआ है। कभी सत्वगुण प्रबल है तो कभी रजोगुण, तमोगुण। तो इस प्रकार से ये, और ये शुद्ध आत्मा, हम सब शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन ये आत्मा जो है ये आवरणों से ढका हुआ है, और इस आवरणों से ढकने के कारण वे अपने असली स्वरूप को नहीं देख पाता, और वो एक शरीर से दूसरे शरीर, एक योनि से दूसरे योनि में जो है इस भौतिक जगत में भटकता रहता है। पर हमारा संबंध जो है भगवान से, सब जीव और भगवान, हम देखते हैं वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में, और जब भगवान यहाँ इस धराधाम पे थे तभी सभी जीवों से, कौवे हैं, बंदर है, तोते हैं, मोर है, पेड़ है, यमुना जी है, तुलसी देवी है, इन सब के साथ भगवान आदान प्रदान करते। और हम देखते हैं कि गौओं के साथ हमेशा कितना वो प्रेम करते हैं, ग्वाल बालों को कितना प्रेम करते हैं, और अ, गोपियों के को कितना प्रेम करते हैं, यमुना जी को कितना वे जो है प्रेम करते हैं, और वहां पे अनेक अनेक लीलाएं भगवान कर रहे हैं। मोर, मोर के साथ वे कितना अच्छा लीला करते हैं, और वे उनके जैसे नाचते भी है ना, और एक नृत्य भी करते हैं। मोर कुटीर है वहां पे वृंदावन, इन्होंने उन्होंने मोर जो है इतना अच्छा कॉन्सर्ट किया भगवान, और भगवान भी नाचे, और उन्होंने भगवान को अपना जो पंख प्रदान किया वे पहनते, ये मुकुट के ऊपर धारण करते हैं मोर। तो इस प्रकार से सिर्फ मनुष्य नहीं, पर सभी जीवात्माओं के साथ भगवान, सभी जीवात्मा जो है अंश, उनके अंश, तो यहाँ पे एक है भगवान। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम इस भद अवस्था में आके हम अंश बन गए, नहीं, हमेशा जीवलोक, जीवलोके जीवभूत सनातन आत्मा सम, हम ये शरीर नहीं है, हम जो है आत्मा सनातन, हम आत्मा के लिए मृत्यु नहीं, सिर्फ शरीर बदलते, शरीर बदल, और ये मन, इसलिए मन षष्ठानी इंद्रियानी, ये मन और छह छह इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीवा के साथ, और सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली मन है, कि मन इंद्रियों से ऊपर है, और मन जो है इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते,
और प्रकृति स्थानीय कर्ष, ये प्रकृति तीनों गुणों के के परिस्थिति में रहकर संघर्ष संघर्ष आत्मा शुद्ध है, पर क्योंकि आत्मा इस भौतिक प्रकृति और इस भौतिक जगत के संपर्क में आ जाते हैं, तो वे संघर्ष, आत्मा संघर्ष न, तो इसीलिए यहाँ बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे, और ये इंद्रियां ही, और ये मन और इंद्रियां के कारण हम यहाँ पे इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष का कारण क्या है? इस संघर्ष का कारण ये है कि हम श्री कृष्ण के से अलग होकर जो है भोगना चाहिए, भगवान के बिना या भगवान से विमुख होकर हम क्या है, आनंद भोगना चाहते हैं। और ये 6 इंद्रियां, और इसीलिए हम इच्छाओं से खींचे जा रहे हैं, द्वंद्वों से खींचे जा रहे हैं, और जो है पूरा कंफ्यूज्ड है। तो ये हम भगवान के बिना अगर हम भगवान के साथ जुड़े नहीं रहेंगे और भगवान से अलग हो जाएंगे, तो हम जी नहीं सकेंगे, शांति नहीं प्राप्त। तो हम जो है, जैसे कहा गया, वी आर नॉट द एंजॉयर्स, वी आर द कोऑपरेटर्स। हमें कोऑपरेट करना है, हमें भगवान के साथ जुड़े रहना है, अगर हम असली आनंद को प्राप्त कर सकें। और हम संघर्ष से दूर हो सकते। जिस प्रकार एक चिंगारी में जलाने का गुण है, अग्नि में गुण है जलाने, चिंगारी क्योंकि अग्नि का अंश है, इसीलिए चिंगारी जो है उसमें भी वो गुण है जलाने का। पर एक अंतर है, इस प्रकार भगवान में जो गुण है, हमारे अंदर भी वो गुण है। हम गुणात्मक रूप से भगवान के समान है। और अंतर क्या है, कौन बताया? 1 मिनट हाथ ऊपर करो। गंगा माता जी, प्लीज डोंट आंसर, लेट अदर्स गेट अ चांस। तो हमारे और भगवान के बीच में अंतर क्या है? ओके वंदना माता जी। जी, अणु और लघु का। अनु और लघु, ओके। यस सुबह माता जी। मात्रा का माता जी। मात्र, यस दिशा। Mataji, it is like the comparison of the ocean and a drop of the ocean. We are the drop of the ocean and Krishna is the ocean. Very good, everybody has answered very nicely.
तो हम भगवान के समान कैसे, गुणात्मक रूप से जो गुण भगवान में है हमने भी है। और अंतर किया है मात्रा, जैसे कि हम अणु है, भगवान विभु है। हम अंश है, वे पूर्ण है। और उदाहरण जैसे ईशा ने बताया कि समुद्र और समुद्र का बूंद, समुद्र खारा है, समुद्र का बूंद भी खारा है, तो गुणात्मक रूप से। लेकिन समुद्र विशाल है और बूंद छोटा भी। समुद्र में बड़े बड़े जहाज चल सकते, लेकिन बूंद में नहीं। तो गुणात्मक क्योंकि क्यों, क्योंकि ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन अमंश। और क्योंकि भगवान शाश्वत हमेशा के, और उनके साथ संबंधित उनका धाम, उनकी लीला, उनका कार्यकलाप सब जो है शाश्वत। तो इस श्लोक में ये बताया कि हम हमेशा के लिए सनातन हैं, और इसीलिए हम आध्यात्मिक भी है, हम भगवान के अंश है। पर अब इस समय हम आइडेंटिफाई कर रहे कि सिर्फ सेंस, मन और इंद्रियों के साथ हम जो है अपना पहचान मन और इंद्रियों से, और इसके लिए हम संघर्ष अनुभव कर रहे हैं। इंद्रियों के से बोध, इंद्रियों के संपर्क, बद्ध जीवन के कारण छह इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन शामिल है। तो इसीलिए ये शब्द संघर्ष है, स्ट्रेस है, द्वंद्व है, सुख और दुख, ये सब जो यहाँ पे हम, क्योंकि हम भगवान से अलग हैं। एक कथा है कि एक बार सभी जो शरीर के भाग है, सभी इंद्रियां, सभी भाग जो है एक मीटिंग किया, उनका एक मीटिंग हुआ। मीटिंग ये हुआ कि अरे भाई, हम सब काम कर रहे, लेकिन ये पेट जो है ये कुछ नहीं करता, ये पेट कुछ नहीं करता, बस बड़ा 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 होते जा रहा है ये पेट, कुछ काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करता। हम लोगों को देखो। पैर ने कहा कि हम तो पूरे समय खड़े रहते हैं, सब जगह जाते हैं, पूरा शरीर का भार उठाते हैं, और इतना संघर्ष करके लेके आते हैं पदार्थ। हाथ बोलते हैं, हाँ मैं तो उठाता तो हूँ, मैं भी उठाता हूँ सब खाना पीना सब्जी ये वो, और पकाता हूँ। और आंखें कहती हैं, हाँ मैं तो देखता हूँ। और मैं, नाक कह रहा, हाँ मुझे तो इतना इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनता है, और मैं सुनता हूँ कि मुझको कुछ नहीं मिलता है। आंखें बोलते मुझे कुछ नहीं मिलता है।
कान बोल रहे हैं, मैं तो सब सुनता हूँ, और फिर उसके लिए कार्य कर रहे हैं आप लोग सब, मुझे कुछ नहीं मिलता है। सब सब अंगों ने कहा कि हम तो कुछ, हम सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन कौन बैठ के खा रहा है? ये पेट। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी एक हमें हड़ताल करना चाहिए। हड़ताल, हड़ताल करो, आंखें बोली मैं बंद, देखना बंद कर दूंगी। कान बोले हम सुनना बंद, सूंघना बंद। जीवा बोले अभी हम तो टेस्ट करते हैं, लेकिन क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। और ये सब जाता है पेट में, और पेट आनंद से रहता है, कुछ काम नहीं करता। तो सब लोगों ने हड़ताल की, काम करना बंद कर दिया, नहीं देंगे पेट को। तो शुरू हो गए हड़ताल। पेट बुला वो पेट, तो पेट बैठा है बस, आराम से बैठा। कुछ दिन तो स्ट्राइक चला, फिर बाद में हाथ में कोई कमजोरी होने लगी, कोई शक्ति नहीं हाथ में, पैर नहीं उठ रहे, आंख नहीं देख पा रही है, कान सुनने के लिए नहीं, नाक एकदम श्वास लेने के लिए श्वास ही नहीं ले पा रहे, सब पूरे जो अंग कमजोर हो गए। फिर बहुत बाद में वापस पीछे हुआ कि अरे बाप रे, अभी ये तो क्या करा है। तब उनको पता चला कि हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन शक्ति कहाँ से आ रही है? जब पेट में कुछ जाता है तो इसीलिए वो पेट जो है, पेट में डालने से हम सबको शक्ति आ रही है। तो बंद करो ये स्ट्राइक फिनिश, एंड ऑफ स्ट्राइक। तो इस प्रकार से जब तक सब अंग जो एक दूसरों के साथ मिलकर काम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक हम जो है कमजोर हो जाएंगे, हम संघर्ष का अनुभव करेंगे। पर जब तक हम जुड़े रहेंगे, भगवान से जुड़े रहेंगे, तो हम जो है शांति से रह सकते हैं। तो इसीलिए संघर्ष, संघर्ष यही है भगवान के साथ हमारा नित्य जो संबंध है, शाश्वत संबंध है, उसको भूल जाना, और क्षणिक चीजों जैसे कि मन और शरीर के साथ हमारा पहचान आइडेंटिफाई करते हुए, as long as you identified with the temporary body and mind, और इस मिथ्या अहंकार के कारण और तीनों गुणों के कारण हम संघर्ष, और ये संघर्ष कैसे शुरू होता है कि मैं शरीर हूँ, ये सब मेरा है, ये सब जो कुछ भी है मेरे पास वो मेरा है, ये सब जो संबंध है सबके साथ मेरे संबंधी है, और मेरा मेरा जो सुख किसमें है? भौतिक सुख में, भौतिक चीजों को प्राप्ति में। और इस अज्ञान के कारण हमारे अंदर असंख्य इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि हमको काम करना ही पड़ेगा, हम हम भय में हमेशा रहते हैं, हम प्लान करते, प्लान के अनुसार नहीं चलता है, हम सुरक्षित अपने आप को करना चाहते, पर सुरक्षा, कितना भी सुरक्षा करो, एक मच्छर आके काट ही दे। तो इसी को जो है ये इच्छाएं, संघर्ष, काम करने का कुछ प्राप्ति के लिए, ऐसा नहीं है कि अ, प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करना है, लेकिन भगवान को भूल जाना,
इसीलिए भगवान कहते कर्षति मतलब बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष, घोर संघर्ष। और ये किसके कारण है? क्योंकि हम जो है भगवान से विमुख होकर आनंद लेना चाहते, पर हमारा स्वरूप हमारा स्वरूप यही है कि हम नित्य दास, पर हम जो है स्वतंत्र होना चाहते, भगवान के बिना स्वतंत्र होकर काम करना चाहते। क्योंकि यहाँ पे प्रभा जी बताते हैं कि हम गुण सब है और उनमें से थोड़ा सा स्वतंत्रता भी हमारे पास। तो इस स्वतंत्र का दुरुपयोग करने से हम संघर्ष का अनुभव करते हैं। और फिर ये तीनों गुण, अभी मन सतोगुण में प्रभावित होता है तो वो अच्छा कार्य करना चाहते हैं। और रजोगुण में फिर बहुत सारी इच्छाएं और एम्बिशन, बहुत सारी प्राप्ति जीवन में करने का इच्छा होता है। और जब तम गुण प्रबल होता है तो आलस, कंफ्यूजन, डिप्रेशन और मूड, ये सब जब हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं, कृष्ण नित्य दास, और माया का भी प्रभाव है, तो माया हमें भुला देती है कि हम शाश्वत हैं, हम सनातन हैं। वो भुला देती है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। ये भुला देती कि हमारा असली आनंद भगवान की प्रेममयी सेवा में है। तो इसीलिए हम प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति इस क्षणिक चीजों में, इस भौतिक जगत के अशाश्वत चीजों में हम अपना समय लगाते हैं। तो इसी प्रकार से हाथ सोचता है कि मैं इस शरीर से अलग होकर काम करूंगा। जब वो अलग होके काम करेगा तो साथ वो काम कर सकेगा, जब भी वो पेट के अंदर जो है, जब तक पेट के अंदर भोजन नहीं जाएगा तब तक वो अलग होके नहीं होगा। क्योंकि हम ममैवांश जीव, ये जीव जीवभूत, हम भगवान के अंश है, भगवान से जुड़े हुए। अंश मतलब इस भौतिक जगत का अंश नहीं, जो कटा हुआ अंश है, ये हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। इसीलिए सनातना हमेशा के लिए जुड़ा रहता है। और इस भौतिक जगत में आने के कारण और इस प्रकृति, माया, तीनों इंद्रियां, मन के कारण जो है हम संघर्ष, और हमारा असली आनंद वो है जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं। और वो अपने आप जो आनंद का जो अनुभव हम करते हैं, वो हमें जो है पूरी संतुष्ट हो जाए। पर जितना भी भौतिक जगत में हम कितना भी कोशिश करेंगे आनंद की खोज में, क्योंकि ये मन और इंद्रियां बहुत ही प्रबल है, और मन और इंद्रियां जो है इस भौतिक जगत में जकड़ी हुई है, तो इसके कारण हम संघर्ष। तो यहाँ पे
बता रहे प्रभुपाद जी की ममई वांश, मतलब हम जो है टुकड़ा नहीं, टुकड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को तो कोई काट नहीं सकता, जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया है। तो हमेशा के लिए बेहिनोस्मिन यथा, भगवान। तो जब हम इस भौतिक जगत में, हम जो है जीवात्मा इस भौतिक जगत में है, तब क्या होता है कि हम माया के संपर्क में आने के कारण हम संघर्ष भोगते हैं, लेकिन जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हम अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। कि यहाँ पे बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है, अधिक आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह श्री कृष्ण भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। वे भगवान को मिल सकते हैं वहां पे। वो जो है यहाँ पे बताया गया है कि भगवान को आमने सामने, अपने आंखों के सामने देख सकते हैं, या उन्हें आमने सामने उनके साथ बोल सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, तथा जिस रूप में श्री भगवान है उन्हें समझ। तो यह, तो जब हम मुक्त हो जाते हैं तो उस वैकुंठ धाम, सारा जीव श्री भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। वैकुंठ में सब जितने भी जीवात्माएं हैं वे सब भगवान के जैसे ही दिखते, कोई अंतर नहीं, क्योंकि भाग ही है। जब समुद्र का बूंद समुद्र में मिल जाता है तो समुद्र विशाल बन जाता है। पर जब तक हम ऐसे छोटे इसमें, और हमारी परिस्थिति ये, उस समुद्र आध्यात्मिक धाम ही हमारा असली आनंद देने वाला स्थान है। और हम यहाँ पे संघर्ष क्यों कर रहे हैं? जिस प्रकार से एक मछली, मछली जो है जल से बाहर निकल के तड़पती है, क्योंकि उसका असली स्थान जल में है। जिस प्रकार से ये मछली जल से बाहर निकल के तड़पती है, और हम सोचते उसको एक आलीशान मकान दे दे, मछली को एक बहुत कंफर्टेबल चेयर, बीच के तट के ऊपर बीच में आराम से बैठे, हाँ समुद्र के तट पे पूरे जो है सूरज को उगते हुए ढलते हुए, पक्षियों को उड़ते हुए, और उनको एयर कंडीशन और अच्छे अच्छे पदार्थ खा खिलाने के देंगे, मछली क्या जी सकती है? और यही हाँ आत्मा का जो है परिस्थिति है। पर हम सोचते हैं कि आत्मा सुख
इस भौतिक जगत के पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन नहीं, सब कुछ जो हम इस भौतिक जगत में, अगर हमें हमें सबसे अमीर से अमीर, सबसे सक्सेसफुल सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्यों ना हो, सबसे बड़ा पदवी क्यों ना प्राप्त करे, सब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका क्यों ना बन जाए, लेकिन संघर्ष, ये हम इस भौतिक जगत में, और यहाँ पे ही हम सुख को खोज रहे हैं, हम भूल गए। तो इसीलिए हमें उस असली स्वरूप, तो जिसको ज्ञान नहीं है वो भागते हैं भागते हैं भागते हैं, ये होगा वो होगा, आपको ये चाहिए वो चाहिए, हम ये प्राप्त करेंगे तो खुश हो जाएंगे, ये मिलेगा तो खुश हो जाएंगे, बड़ा घर मिलेगा तो खुश हो जाएंगे, हम अभी तो छोटा सा है, अभी हमको बड़ा घर मिलेगा तो हम बहुत सत्संग करेंगे बहुत। और जितना भी हम बढ़ाएंगे उतना हमारी संघर्ष भी बढ़ेंगे, हमारा संघर्ष बढ़ेगा, उसको मेंटेन करने के लिए हम जो सोच रहे थे, नहीं, तो इसीलिए, और क्या गारंटी है, एक तो जीवन का कोई, मृत्यु हमारे सिर पे हमेशा मंडरा रहा है। हम्म, जैसे कि वो मच्छर करता है, इतना इरिटेटिंग है, ऐसा ही है, मंडरा रहा है, और हाथ में पकड़ा नहीं जाता, वापस आ जाता, कभी सुख कभी दुख, ये सब चलता है। तो बुद्धिमानी यही है कि प्रभुपाद जी ने एक बड़ी सिंपल फॉर्मूला दिया है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, साधारण जीवन और उच्च विचार। अगर हम भौतिक जगत में जाएंगे तो संघर्ष ही संघर्ष है। कभी कभी भक्ति में आके सोचते हैं अरे क्या रखा है, क्योंकि हम नहीं, हमको पता नहीं है, और कितना कंपटीशन है, बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े जो बुद्धिमान इंटेलिजेंट लोग संघर्ष कर रहे, इतना कंपटीशन आज के काल में है कि हम एक चीज का सोचेंगे तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे जो हमारे, जो हम सोच रहे हैं उससे भी बढ़कर चीज कर रहे हैं। आज इतना फास्ट हो गया, बहुत संघर्ष है, खास करके आज के युवकों के लिए। और हमें एक लकीर डालना है, और वो लकीर यही है, जरूरत तो है चीजें, जितना जरूरत है उतने से ज्यादा अननेसेसरी, उससे अच्छा है हम भगवान के शरण में जाकर भगवान की भक्ति करें और अपना कार्य करें, ताकि हमारा आत्मा और शरीर को एक रख सके, और भगवान हमें सब कुछ दे दे। हम भगवान के शरण में रहेंगे तो भगवान सब कुछ हमें प्रदान करेंगे। कहा गया है कि अगर हम एक कदम लेते भगवान की ओर, भगवान हमारे और 10 कदम ले। तो इसीलिए श्रद्धा, फेथ एंड पेशेंस, जैसे कि साईं बाबा वाले लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उनका क्या स्लोगन है, कौन जानता है साईं बाबा? श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा और श्रद्धा, सबूरी, श्रद्धा और सबूरी, यस, श्रद्धा और सबूरी, और सबूरी। फेथ एंड पेशेंस। हम लोग सोचते हैं कि हमने इतना, अभी एक हफ्ता 2 हफ्ता हो गया हम हरि नाम कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है। तो इसीलिए हमें श्रद्धा रखकर धैर्य रखना है,
और धीरे धीरे सब जो है लाइन में आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारे कष्ट हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये सब कष्ट है। किसी को कुछ तो किसी को कुछ। हम कुछ नहीं करते हैं तो आदि दैविक आदि भौतिक, अगर हम कुछ नहीं करते हैं, हम अच्छे हैं लेकिन दूसरे लोग हमको तकलीफ देते हैं ना, मच्छर आके काटता है। और फिर मन, मन तो बड़ा शत्रु है, वो हमेशा हमको जो नहीं है, वो जो छोटी बात को बहुत बड़ा बना देता है। तो इस प्रकार से मन के द्वारा दूसरे लोग, फिर प्रकृति, अभी यहाँ सब बोले गर्मी कितनी है, गर्मी के, और यहाँ पे तो राजस्थान में तो बहुत गर्मी है। आदि दैविक कष्ट है, कुछ ना कुछ कष्ट, तो ये संघर्ष चालू, पर हमारा मन को हमें भगवान में लगाना है। और आगे श्लोक में भी भगवान बता रहे कि किस प्रकार से हम इस जीवन में एक योनि से दूसरे योनि भटकते रहते हैं, और ये कैसा जाता है, अब कैसे ये सब एक योनि से दूसरा योनि में प्रवेश करता है, वो भगवान अगले श्लोक में। इसीलिए हम सब धार्मिक है, हम सब भगवत प्रेमी है, हम सब भगवत प्रेमी हैं। इसीलिए हमको सब ज्ञान है। बहुत लोग इस ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्णा प्रसादे भाई भक्ति लता बीच, इतने सारे लोग घमंड कर रहे हैं। ये तो ना अभी सेंटर और यहाँ से लेकर 40 लोग, 40 लोग तो एक छोटा दाना के बराबर ही भी नहीं है। अगर पूरे समझो मुंबई सिटी कोई हो तो क्या है, 40 लोग दिखेंगे भी नहीं, पता है 40 क्या है। 40 4,000 भी हो सकता है, तो भी जो है वो कुछ नहीं है। तो इसीलिए भाग्यशाली व्यक्ति ही है जो भक्ति में आ सकता। तो इसीलिए संघ की बहुत जरूरी है, हमें संघ में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि संघ ऐसे भी मिलना बहुत कठिन है। तो अगर वो मिल रहा है और हम समझ गए बात, तो अपना काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, और तैयारी यहाँ से ऊपर उठने की तैयारी हमें अभी ही करना जरूरी है। ये हमारा अंतिम परीक्षा, परीक्षा तो लेनी पड़ेगी सबको, क्योंकि हम क्या है, मरनाशील है, हम मरनाशील, मरण इस भौतिक जगत में कुछ भी निश्चित नहीं है, सिर्फ एक चीज निश्चित है और वो है मृत्यु। ये कंफर्म्ड है, किसी को नहीं छोड़ेगा, ये कंफर्म है, सिर्फ समय की बात है। और दूसरी बात ये है कि वो चोर के जैसे कभी आएगा पता नहीं,
इसीलिए आज समय नहीं गंवाना है, हरि नाम करना है। क्या जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एटलीस्ट जितना भी हो सके मंदिर में जाओ, भक्तों का संग लो। तो फिर ये बनाए, नहीं तो हम जो है, अगर संग नहीं मिलेगा और अगर हम ये बातें नहीं सुनेंगे तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि माया का चकाचौंध बहुत बढ़िया है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। ममई वांशु जीवलोके जीवभूते सनातन मनःस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी हर्ष। स्थानी मतलब सिचुएटेड है ना, हम इस तरह यहाँ पे हैं। प्रकृति मतलब इस भौतिक जगत, मटीरियल नेचर। और कर्षति मतलब संघर्ष। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।